ओम शांति। आज 5 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। ये रिवाइज्ड कोर्स है 20 फरवरी 1986 का। वाणी का सार है, उड़ती कला से सर्व का भला। बाबा कहते, आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक, दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नज़दीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। बाबा हमेशा कहते हैं कि पर्दे के पीछे से भी बाप को पहचान लिया, क्योंकि यहाँ तो धर्म का पर्दा नहीं था, लेकिन वहाँ तो अनेक अलग अलग धर्मों में रहने का भी पर्दा बुद्धि पर पड़ा हुआ था। लेकिन उस पर्दे के थ्रू भी बाबा को पहचान लिया। तो बाबा कहते कि एक इस बात की मुबारक, बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। भाग्य विधाता को पहचाना माना भाग्य प्राप्त किया, इसकी मुबारक। और दूसरी मुबारक किसकी? डबल मुबारक है ना। तो दूसरी किसकी? जैसे तीव्र गति से पहचाना, वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। ठीक है, अब हम भी अपनी अपनी चेकिंग करें। पहली मुबारक तो हर एक बच्चे को प्राप्त है, क्योंकि बाबा को पहचाना। तो बाबा को पहचाना माना भाग्य को प्राप्त किया। दूसरी मुबारक, जैसे तीव्र गति से पहचाना, वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। ये मुबारक है सबको। डबल विदेशियों को तो बाबा कह रहे हैं, पर हम अपनी चेकिंग करें। क्या जैसे तीव्र गति से पहचाना बाप को, वैसे तीव्र गति से स्वयं को सेवा में लगाया? तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक, सेवा के वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। बाबा ने डबल विदेशी बच्चों को एक विशेष कार्य दिया है, और वो विशेष कार्य क्या है? भारत के कुंभकर्णों को जगाना है ना। बाबा ने ये डबल विदेशियों के प्रति कहा है कि भारतवासी जो सामने आए भगवान को नहीं पहचान रहे, वो जब विदेश से आवाज़ फैलेगा तो पहचानेंगे। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की है ना। भारत में तो आदि रत्नों ने मजबूत फाउंडेशन बन स्थापना का कार्य किया, और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज़ फैलाने में तीव्र गति की सेवा की भी और करते रहेंगे। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि चारों ओर आवाज़ फैलाने का कार्य कोई छोटा कार्य तो है नहीं। थोड़े समय में
भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है। इसलिए आवाज़ फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। तो आज एक तीव्र पुरुषार्थ की तरफ भी इशारा है कि डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, जब डबल लाइट बनकर सेवाएं करेंगे। आवाज़ फैलाते वो अलग, पर डबल लाइट माना आत्मिक स्थिति और हल्कापन, इसके साथ जब सेवा करते तो डबल ताजधारी बनते। तो सेवा तो कर रहे हैं, आवाज़ फैलाने का कार्य कर रहे हैं, पर डबल लाइट बन डबल ताजधारी के अधिकारी बन जाएंगे। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं बाबा। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी की दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं, गीत भी और साज भी, क्योंकि बाबा सिर्फ हमारे बोल नहीं सुनते, बाबा तो हमारी भावना, हमारी भासना सब कुछ लेते। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है दोनों, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। जो बाबा ने कहा ना, डबल लाइट बनकर सेवा। तो डबल लाइट कैसे बनेंगे, जब याद और सेवा का बैलेंस होगा। सेवा करते यदि जिसकी सेवा है, जो करण करावन हार है, उसको भूल जाते तो फिर हल्के नहीं रहते, भारी हो जाते। तो बाबा कहते कि याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे, ये एडिशन करनी है। ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। सेवा का उमंग उत्साह कैसे रहेगा, जब बाबा की सदा याद में सेवा होगी। सदा याद और सेवा का बैलेंस रहेगा तो सेवा में उमंग उत्साह सदा बना रहेगा। क्योंकि जब बाबा की याद रहती सेवा के साथ, तो बाबा से लेते हुए आत्माओं को देते जाते, बाबा से लेते हुए कार्य को संपन्न करते जाते, तो खाली नहीं होते। और जब बाबा से लेना बंद कर देते तो क्या होता, अपने आप में तो इतनी ताकत नहीं, तो फिर खाली होते जाते सेवा से। तो सदा बैलेंस ना होने से डबल लाइट नहीं रहते, खाली होते जाते, और फिर इसके रिजल्ट प्रमाण उमंग उत्साह घटता जाता। तो बाबा कहते सेवा का उमंग उत्साह रहेगा बैलेंस से। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज़्यादा आवाज़ बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से आवाज़ गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या किया जाता है, विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार, ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी हैं, जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। ये है सेवा का सार। विस्तार तो बाबा ने बताया कि देश विदेश में
सेवा के स्थान खुलते जा रहे हैं और आवाज़ फैलता जा रहा है, ये विस्तार अच्छा है। पर सार रूप में ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी हैं जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। बाबा कहते अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा प्रमाण समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं जो फिलहाल राज सत्ता में हैं, वो राजनेताएं उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। तो उनकी सेवा के लिए विशेष विदेश में ऐसी निमित्त आत्माएं निकलें जो यहाँ की विशेष आत्माओं को जगाने का कार्य करें। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना। और आज उड़ती कला का फॉर्मूला तो बाबा ने बता दिया कि सदा याद और सेवा का बैलेंस। चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना। अब आप देखो जैसे पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जो विघ्न आ रहे हैं वो नज़र भी आएंगे और उन विघ्नों को हटाने में टाइम भी जाएगा। लेकिन अगर उड़ती कला है, जो बाबा के साथ उड़ रहे हैं, जिनके अंदर याद और सेवा का बैलेंस है, वो जब बाबा के साथ हैं तो विघ्न नहीं रहते और विघ्नों को हटाने में टाइम वेस्ट नहीं होता। वो विघ्नों के ऊपर उड़ती कला से विजय पा लेते। तो बाबा कहते सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना। चढ़ती कला वाले तो नहीं होना, उड़ती कला है। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती कला के साथ साथ स्टेजेस हैं। सबकी एक रस उड़ती कला नहीं है। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है, क्योंकि पुरुषार्थ करते, जमा करते, फिर विघ्नों को कूटने में वो जो जमा की हुई शक्ति है वो यूज़ हो जाती। तो पुरुषार्थ से शक्ति जमा करते और वो शक्ति खर्च हो जाती विघ्नों को पार करने में। तो जब वो शक्ति खर्च होती रहेगी तो फिर वो शक्ति जमा कैसे होगी। और बाबा कहते कि पुरुषार्थ करो, शक्ति जमा करो, शक्ति को फिर सेवा में लगाओ, तो फिर वो सेवा से भी दुआएं कमाओ, फिर सेवा से भी शक्ति मिले और इस तरह से शक्तिशाली निरंतर बनते जाओ। लेकिन इस समय अगर चढ़ती कला है, उड़ती कला नहीं है, तो अभी कमाते फिर अभी खाते, क्योंकि जैसे ही कमाते फिर कोई विघ्न आता तो उसमें फिर खर्च करने लगते उस शक्ति को। तो उड़ती कला ना हो तो बाबा कहते एक तो सर्व का भला नहीं हो सकता, दूसरी आज बाबा उड़ती कला की बहुत सारी विशेषताएं बता रहे हैं। बाबा कहते उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है।
उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। कर्मातीत कैसे होंगे? कर्म कूटते रहेंगे तो थोड़ी कर्मातीत होंगे, या कर्म को सेटल करने में इतनी एनर्जी लगाएंगे तो थोड़ी कर्मातीत होंगे। जब शक्तिशाली निरंतर ये हर दिन हर सेकंड शक्ति पे शक्ति जमा हो तब तो कर्मातीत बने। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। सदा कैसे होगा? जब उड़ती कला होगी। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियाँ व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सद्गति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सद्गति दाता हो, तो सबको हमसे इष्ट देव इष्ट देवी या फरिश्तेपन की भासना है। उसके लिए हमारी स्थिति श्रेष्ठ स्थिति उस उड़ती कला की स्थिति होनी चाहिए। तो बाबा कहते जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज़ द्वारा ये ज़रूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। जैसे ड्रामा के अंत में सारे जो एक्टर्स हैं वो रोल से अलग अपने स्वरूप में आकर खड़े हो जाते हैं। माना वो जो पार्ट प्ले कर रहे थे वो अलग, पर एक्टर के रूप में डायरेक्टर की जगह पर एक्टर की जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही इस ड्रामा के अंत में जो हीरो पार्टधारी अभी साधारण वेश में हैं, जो गुप्त कार्य कर रहे हैं, उनकी भी प्रत्यक्षता होगी और प्रिंसिपल एक्टर, डायरेक्टर और क्रिएटर की भी प्रत्यक्षता होगी। हर एक को ये साक्षात्कार हो जाएगा कि कौन कौन है। अब चाहे वो साक्षात्कार स्वप्न के द्वारा हो, चाहे एक सेकंड की झलक के द्वारा, या प्रत्यक्षता का जो नगाड़ा बजेगा और आवाज़ गूंजेगी उसके द्वारा हो, लेकिन हर एक को दूसरे की पहचान हो जाएगी कि कौन से कौन एक्टर है। अभी तो सभी साधारण और गुप्त वेश में अपना दातापन का, सद्गति दातापन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंत में छिपे नहीं रहेंगे। अंत में सबको प्रत्यक्ष हो जाएगा कि कौन कौन है। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर कर बहुत खुश होंगे। जो हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो हम अपने प्रत्यक्ष देव स्वरूप का अनुभव करते हैं ना, द्वापर युग में, कि देवताओं का पूजन हो रहा है, हमारे देव स्वरूप का पूजन हो रहा है। वो वास्तव में इसी झलक की यादगार है
जहाँ पर हर आत्मा को अपने इष्ट देव की झलक प्राप्त होगी और वो आत्मा सामने भक्त की तरह बैठेगी। तो बाबा कहते उसी का फिर हम स्वदर्शन चक्र में अभ्यास करते हैं। तो बाबा कहते अंत में ऐसा नहीं होगा कि हमारे संपूर्ण स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप की प्रत्यक्षता ना हो, तो हर भक्त आत्मा को भी अपने इष्ट का साक्षात्कार हो जाएगा, सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, बाबा पूछ रहे हैं, या गोल्डन जुबली वाले हैं? आप भी उसमें हो या देखने वाले हो? हर एक को अपने स्वमान को चेक करना है। जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, ये तो एक रमणीक पार्ट बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? क्या होंगे? हीरो एक्टर होना। लेकिन ये भी जो सिद्धि है ये विधि से ही प्राप्त होगी। इसीलिए बाबा मुरलियों में श्रीमत के द्वारा हम आत्माओं को विधि के प्रति सचेत कर रहे हैं। और जिन भी आत्माओं को ऐसे भासना आती है कि मैं ये आत्मा हूँ, तो फिर उनको कार्य में लग जाना चाहिए और विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। तो बाबा कहते हीरो एक्टर हो ना, अभी इमर्ज करो, वो दृश्य कैसा होगा। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बनकर देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कैसे सुंदर हम होंगे। सजे सजाए दिव्य गुण मूरत, फरिश्ते सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। जो 4 विशेष सब्जेक्ट हैं, अब विधि पर ध्यान दें। ज्ञान मूरत, निरंतर याद मूरत, सर्व दिव्य गुण मूरत। एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला, सर्व और संपूर्ण, ये तीनों की महिमा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, है ना। तो बाबा कहते सर्व गुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो, और 16 कला संपन्न कहते हो, है ना। तो संपन्नता, सर्व और संपूर्ण, तीनों शब्द की महिमा है। तो बाबा कहते फुल बनना है। एक भी दिव्य गुण की कमी ना हो। तो बाबा कहते 3 विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो ये चेक करो, सुनाया था ना कि ये वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है। सुनाया था ना, याद है वो मुरली कि ये 50 इयर्स पूरे हुए और ये ब्रेक इवन है। यहाँ से बहुत काल का से अगले वर्ष से अल्प काल में चला जाएगा। तो बाबा कहते अभी फुल बनना है। तो बाबा कहते सुनाया था ना कि ये वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है और फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ।
तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। जो जिन्हों को मुरली याद नहीं है वो रिवाइज करेंगे। बाबा ने बहुत अच्छा हिसाब बताया था कि 50 वर्ष पूरे हुए और अब से बहुत काल का जो समय है वो अगले वर्ष से अल्पकाल में बदल जाएगा। तो ये बहुत काल का अंतिम वर्ष है। तो बाबा कहते कि बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी, है ना। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, 1-1-1 हो, सब में 1 हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो 1-1 में आएंगे ना। तो सतयुग में आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पार्ट बजाने वाले बनेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 आत्मा के साथ आना है, आदि में आना है और नंबर 1 जन्म में पार्ट बजाना है। तो उसके लिए क्या करना है? सेवा में भी नंबर 1 और स्थिति में भी नंबर 1, और उसके लिए फिर सर्वगुण मूर्त, है ना, निरंतर ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त और ज्ञान मूर्त बनना है। तो संवत भी आरंभ आप करेंगे। पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने आती है ना। फरिश्तेपन की ड्रेस तो बाबा ने हर बच्चे को दी है, लेकिन जब ये जो देहाभिमान की ड्रेस है, देभान की ड्रेस है, उसको निकालें तब तो फरिश्तेपन की ड्रेस में प्रवेश करें। तो बाबा कहते पहननी आती है सबको। ये चमकीली ड्रेस है, ये स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। स्मृति आना कि मैं चमकीली ड्रेस फरिश्तेपन की स्थिति में हूँ, और स्वरूप बनना, स्मृति में आना और स्वरूप बनना। फरिश्ता कैसा होगा, उसकी स्मृति कैसी होगी, उसकी दृष्टि कैसी होगी, उसकी भावना कैसी होगी, उसके बोल कैसे होंगे। तो स्मृति आना और स्वरूप बनना, यही है फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज़ दूर से ही आकर्षित करती है, और दूर से आकर्षित कोई स्थूल चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि स्थूल आँखों की तो रेंज बहुत छोटी है ना। तो दूर से आकर्षित करने के लिए तो आत्मा की वाइब्रेशन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ताकि दूर दूर तक सर्व आत्माओं को आकर्षण हो कि ये मुझे कौन आह्वान कर रहे हैं। तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। तो आज बाबा ने हमें देवता स्थिति और फरिश्ता स्थिति, इष्ट देव की स्थिति जो द्वापर युग से हमारा पूजन होगा उसकी स्थिति, और संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का कितना क्लियर चित्रण दिया। आज बाबा कहते हैं आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? क्योंकि बाबा ने कई बार कहा है कि विदेश को तो विदेश घूमने का स्थान होगा और भारत राजधानी होगी।
लेकिन बाबा आज यूके वालों को पूछ रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं कि यूके को राजधानी बनाना है या यूके को घूमने का स्थान बनाना है तो यूनाइटेड किंगडम ना, वहाँ भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्कर लगाएंगे? फिर जो भी नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही, क्योंकि ओवरसीज़ सेवा का जो मुख्य सेंटर है वो तो लंदन ही है। तो बाबा कहते सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइटेड करने वाली किंगडम है। बाबा कितना सुंदर हर स्थान की विशेषता का वर्णन करते। बाबा कहते सभी को यूनाइटेड करने वाली किंगडम है, सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछें तो ओके ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके। ओके कहने में फ़र्क होता है ना। तो बाबा कहते शब्द तो ओके कह लेते हैं, लेकिन फिर स्थिति के आधार से टोन में फ़र्क आ जाता है। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। तो बाबा कहते ऐसा बनाना है यूके को, जो सिर्फ प्रजा न तैयार हो, लेकिन रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। राज्य सत्ता की आत्माएं चारों ओर फैले, तैयार होने की आवाज़। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राजस्थान तो हुआ ना, इसीलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमज़ोरियाँ नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। बाप दादा ने ऐसे साधारण आत्माओं को इतना विशेष कैसे बनाया? बहुत अच्छा कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमज़ोर हो कहते हो तो कमज़ोर हो जाते हैं। एक तो पहले कमज़ोर होते हैं और दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएंगे। बन गए सभी लक्ष्मण। कैसे मूर्छित को सुरजीत करना है वो फॉर्मूला भी बाबा ने बता दिया। क्या फॉर्मूला है? कि श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ। संजीवनी बूटी सबके पास है ना? है ना? विशेषताएं देखनी आती हैं, साधारणता में श्रेष्ठता देखनी आती है, क्योंकि आती ही नहीं तो संजीवनी बूटी होगी तो खिलाएंगे ना। बाबा कहते तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटों में कोई है ना तो विशेष हुई ना,
सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, विस्मृत हो गई है। उनको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे, और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमज़ोरी और ही ज़्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। विशेषता का वर्णन करने से उनको अपनी कमज़ोरी स्वयं को स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसको कमज़ोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे। जैसे कोई मैला कपड़ा है, उसको साफ कर दो तो उसके दाग और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगते ना, जो थोड़े बहुत छूट गए हैं। ऐसे ही बाबा कहते किसी की विशेषताएं वर्णन कर उसको स्वमान में ले आओ तो उसको अपनी कमज़ोरियाँ स्वयं नज़र आएंगी और आपको बतानी नहीं पड़ेंगी। और अगर आप वर्णन करेंगे कमज़ोरियों का तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप विशेषता सुनाओ, लेकिन पहले बाबा ने कहा संजीवनी बूटी होनी चाहिए। अपने अंदर विशेषताएं देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अपने अंदर ये स्मृति होनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्मा है, ये विशेष है ही, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है ना, विशेषता देखकर वर्णन करना है। और ब्राह्मण आत्मा है, कोटों में कोई है तो है ही विशेष। ये स्वयं में विशेषता होगी तो उनकी विशेषता देखकर उनको स्मृति दिला सकेंगे। तो बाबा कहते आप विशेषता सुनाओ। जब तक कमज़ोरी स्वयं ही अनुभव ना करें तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो। इसीलिए इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरक्षित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। यही यूके करता है ना। अच्छा, बाबा कहते लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं? क्योंकि लंदन ने बहुत निमित्त आत्माओं को भी तैयार किया। तो आज बाबा ने कहा ना, रॉयल फैमिली में राज सत्ता में आने वाली आत्माओं को तैयार किया। यूनाइटेड करने वाली किंगडम है ना। ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? बाबा पूछते। ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है। और कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं? तो सभी ने अपनी अपनी संख्या सुनाई। तो बाबा कहते मतलब वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? तो सभी कहते बहुत है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना। विदेश को ये लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं। विदेशों को ये गिफ्ट रही है कि आत्माएं स्वयं इनिशिएटिव लेकर ये ऑफ़र करते थे कि हम सेवा के निमित्त बन सकते हैं, तो आप आकर यहाँ सेवाएं करें। तो फिर जो निमंत्रण पर भारत से दादियों को बुलाते या बड़े भाई बहनों को बुलाते और फिर सेवा का प्रारंभ होता था। तो बाबा कहते इनिशिएटिव लेने की लिफ्ट की गिफ्ट विदेश को रही है। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो ये भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहाँ भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहाँ स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो, लिफ्ट कहो, मिली हुई है। क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो, तब तो समय पर समाप्त हो सके। तो बाबा ने इसलिए, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है तो उसमें हर स्थान पर सेवा
हो और आवाज़ गूंजे, उसके लिए विशेष लिफ्ट दी कि खुद इनिशिएटिव ले, अपने को निमित्त मुकर्रर कर और सेवा का आरंभ कर सकते विदेश में, और यहाँ से जो सहयोग चाहते वो मिल जाता। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। एक दिन में बाबा कहते बहुत सेंटर खुल सकते हैं, क्योंकि आत्माएं जितनी अपने को ऑफ़र करती जाती उतनी उनको आफरीन मिलती जाती। चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो वीज़ा भी मुश्किल मिलती है ना। तो भारत से कोई जाकर सेवा करे उसमें तो बहुत सारे जो प्रोसेस है उनको पार करना पड़ता। तो ये चांस है, वहाँ के रहने वाले ही वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसीलिए सेवा का चांस है ना। तो चांस है और चांस जो लेगा वो चांसलर बन जाएगा। तो बाबा कहते जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसीलिए उलहना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले ही सेवाधारी हैं कहाँ भी हैं, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती, क्योंकि सेवा का स्थान से क्या कनेक्शन है। सेवा तो सेवा की वृत्ति से, सेवा की भावना से होती है। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनो भाई, जिनको नींद अच्छी नहीं आती उनके लिए बाबा ने आज सीक्रेट फॉर्मूला बता दिया। सेवा ही चैन की निद्रा है, सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी ये नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। समय अनुसार विधि कोई पॉसिबल होती है, कोई नहीं होती है, लेकिन सेवा का चांस सदा रहता है। इसीलिए हर एक को जब हम अपनी इच्छा का पर्दा हटाकर देखते तो देख पाते कि सेवा का चांस तो सदा है। चाहे वायुमंडल बनाने की सेवा, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाइब्रेशन फैलाने की सेवा, चाहे दृष्टि द्वारा सेवा, ये सेवा सदा कर सकते हैं। तो बाबा कहते सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। पार्टियों से मुलाकात है आज। सदा स्वयं को कर्मयोगी अनुभव करते हो। कर्मयोगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहें। कर्मयोगी की क्या परिभाषा? हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहें। ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी कार्य करते उनका कार्य से योग रहता, लेकिन कार्य करते बाबा की याद की यात्रा में रहें, ये श्रेष्ठ कार्य सिर्फ श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो ना। कर्म में रहते
न्यारा और प्यारा। कर्म से न्यारा माना बुद्धि योग बाप के साथ, बाबा का प्यारा। सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन ये सब स्थूल साधन है। कर्मयोगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो, है ना, क्योंकि खुशी होती है बाबा की याद से और सेवा होती है हाथों से। तो बाबा कहते सेवा हाथों से कर रहे हैं और खुशी है, या मनसा से भी खुशी है, मनसा से भी सेवा कर रहे हैं, बाबा के साथ कंबाइंड होकर कर रहे हैं, तो सेवा भी है और खुशी भी है। दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले, तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की ना। सेवा का चांस भी अभी मिलता है, फिर ये चांस समाप्त हो जाता है। बाकी सतयुग त्रेता युग में तो सेवा ही नहीं, और द्वापर कलयुग में सेवा है पर यथार्थ विधि नहीं। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले, देव आत्माएं सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। आज बाबा ने उड़ती कला की बात की, और उड़ती कला माना विघ्न विनाशक। तो उसकी विधि क्या है? बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। किससे? किससे रक्षा करते हैं बाबा? माया से। क्योंकि परिस्थिति तो रहेगी, परिस्थिति तो आएगी, पर जब हम बाबा के साथ हैं तो परिस्थिति विघ्न रूप अनुभव नहीं होती, क्योंकि हम शांति में, निश्चिंतता में, निश्चय में स्थिर बुद्धि होकर बैठे हैं। और जब हम देहाभिमान में होते तो वही परिस्थिति विघ्न रूप अनुभव होती। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसीलिए सदैव समझना चाहिए कि ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जो पेपर दे चुके होंगे वो पेपर अगली बार क्या लगेगा, इसे पार करना तो कोई बड़ी बात नहीं। तो अंत में जब सारे पेपर इकट्ठे आने हैं, उससे पहले यदि एक एक पेपर के अनुभवी बन चुके हैं तो अंत घड़ी हमें कितना सहज हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते पेपर आते अनुभवी बनाने के लिए। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे।
स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें 1 का पदम गुना फल मिल जाता है। तो सहयोगी बनने की विशेषता अच्छी है, पर जो समय पर सहयोगी बनते हैं उनको 1 का पदम गुना फल मिल जाता है। ओम शांति।